नमस्कार साथियों, मुझे खुशी हुई कि कुछ ही घंटों में काफ़ी सारे लोगों ने अपने विचार रखकर ये कहा कि हमें लड़ना चाहिए। हम हाथ पर हाथ रखे तमाशा नहीं देख सकते, क्योंकि जीवन हमारा खराब हो रहा है, बच्चे हमारे तकलीफ में हैं और भविष्य हमारे परिवार का बिगड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कोशिश। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लड़ना किससे है। हमारी समस्या मोदी जी नहीं है, उनकी नीतियां हैं, और इन नीतियों का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए होता है, जो हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, सीएए, श्री राम मंदिर या धारा 370, वो है धार्मिक स्वरूप जो इन सब में कॉमन चीज़ थी। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये मुद्दे उठाए गए और युवाओं का ध्यान भटका दिया गया। हमारे देश में आज युवाओं की एक नई प्रजाति खड़ी हो रही है। वो युवा जो अपना स्वार्थ देखता है, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी परीक्षा, अपनी नौकरी और अपना भविष्य। इसीलिए ही हमने देखा कि 2019 में लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और युवाओं को बताया कि 2017-18 में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी 6.1% हो गई थी। मतलब 45 साल का रिकॉर्ड 2018 में टूट गया था। इसी साल में शहरी क्षेत्र में 18.7% युवा बेरोजगार हो गए थे और 27.2% महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। मतलब घर चलाने वाले दोनों हाथ कमज़ोर हो गए थे। लेकिन 2019 के आम चुनाव में मोदी जी ने पुलवामा के नाम पर सब कुछ भुला दिया और युवाओं ने रोजगार की मांग छोड़ दी। फिर जनवरी 2020 में रिपोर्ट आई कि देश में 7.8% शहरी आबादी बेरोजगार हो गई है। इसमें से डरावनी सच्चाई ये थी कि इस संख्या में 20 से 24 साल के युवा 37% थे। मतलब जीवन के शुरुआत में ही बेरोजगार हो गए थे देश के युवा। कुल मिलाकर देश के 63% ग्रेजुएट बच्चे बेरोजगार हो गए थे कोरोना आने के पहले। फिर आया कोरोना, 97 लाख प्रवासी मजदूर वापस घर लौटने के लिए मजबूर किए गए। 7 लाख छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं या हो रही हैं। 95% छोटी और माध्यम इंडस्ट्रीज मतलब MSME बंद हो चुकी हैं। कितनी? 95%। करोड़ों लोग बेरोजगार ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का वर्तमान युवा केवल डिसलाइक को अपनी जीत मान रहा है। क्या मिला डिसलाइक से? नीट एग्ज़ाम हुआ, जेईई एग्ज़ाम हुआ, कोई नहीं रोक पाया। मतलब ये है कि युवा ही एक नहीं है। डिसलाइक करने वाले यदि एकजुट होते तो एग्ज़ाम रोका जा सकता था और सरकार को अपनी शक्ति दिखाई जा सकती थी। लेकिन निराशा यही है कि देश का भविष्य बनने और बनाने वाला युवा ही स्वार्थ की नीति पर चल रहा है। हमारा एग्ज़ाम हो जाए, हम पास हो जाएं, हमारी नौकरी लग जाए, बस जो अच्छा होना है वो हमारा हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। विपक्ष ने साथ दिया, लेकिन युवाओं ने विपक्ष का साथ नहीं दिया। आप इस सच को नहीं बदल सकते कि कांग्रेस ही अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। लेकिन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के कांग्रेस विरोधी प्रचार में बोले गए झूठ को आज भी सच मानता है और कांग्रेस के दिए विकास को याद नहीं कर रहा। जबकि एक तरफा जानकारी बेवकूफ़ी कहलाती है। जब तक युवा अपना स्वार्थ छोड़कर आगे नहीं आएगा, बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। और एक बात और बता दूं कि इन युवाओं की स्वार्थी सोच के कारण जो बर्बादी हो रही है, उसकी सबसे दर्दनाक सजा भोग रहे हैं मजदूर परिवार। वो जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। युवाओं की सीमित और स्वार्थी सोच ने देश के 45 करोड़ लोगों को तकलीफ में झोंक दिया है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और भारत देश के लिए यह सोच चिंताजनक है। जब भविष्य ही वर्तमान की फिक्र नहीं करेगा तो
वर्तमान का दुखी होना निश्चित है दोस्तों। अगर मेरी बात जिन युवाओं को बुरी लगी हो तो बुरा बोलेंगे ही, अच्छी लगी हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। हमें मिलकर गरीबों के लिए लड़ना होगा, नहीं तो देश नागरिक विहीन प्राइवेट कंपनी बन जाएगा, राज्य बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों।